नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये प्रोजेक्ट होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का और प्रोजेक्ट का नाम है वॉश। और संकल्प जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की, उसके तहत इस प्रपोजल को लाया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए सिलेक्टेड जीपी क्लस्टर अक्रॉस इंडिया। ये जीपी जो है वो ग्राम पंचायत के लिए यूज किया गया है। कुछ क्लस्टर सिलेक्ट किए गए हैं, कुछ स्टेट सिलेक्ट किए गए हैं, जहां पर इस वाश प्रोग्राम के तहत ग्राम पंचायतों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम ले चलते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट डेट की, तो ये प्रपोजल 18 फरवरी को मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा। डेडलाइन जो है इसकी वो 11 मार्च है। आप ध्यान रखें कि ये प्रपोजल सारा का सारा प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट होगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी अगर आपको करनी है तो 2 नंबर आपको दिए गए हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट का भी और अंडर सेक्रेटरी का भी। दोनों नंबरों पर आप कोई भी क्वेरी जान सकते हैं। सबसे पहले इस प्रपोजल को थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। संकल्प जो मिनिस्ट्री ने बनाया है स्किल एक्विजिशंस, जिसको बोला गया स्किल एक्विजिशंस एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, उसका ये एक यूनिट प्रोग्राम होगा वाश। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये प्रोजेक्ट मेनली 6 स्टेट के अंदर फॉलो किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और सिक्किम। इनकी पंचायत के अंदर वो पंचायत की भी कुछ जो है गाइडलाइंस दी गई है कि जो पॉपुलेशंस है शुड बी मोर देन 8000 होना चाहिए। 8000 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायत होगी उन्हीं को ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले बात करें ट्रेनिंग पार्टनर्स जो इसमें बनाए जाएंगे, उसको वर्ड दिया गया है आईए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। और आईए के क्या क्या काम रहेंगे वो इस स्कोप ऑफ वर्क के अंदर क्लियरली बताया गया है। सबसे पहले प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, इसके अंदर जो वाश का स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह से वाटर सैनिटेशंस या फिर सॉलिड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट या जिस तरह के भी उनके इफ़ेक्ट्स होंगे उनके बारे में पॉलिसीज फ्रेमवर्क की जाएगी। एक टेक्निकल एडवाइजरी सेटअप की जाएगी। एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये 3rd पॉइंट है। उसके बाद जो 4th पॉइंट जो ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो स्किल इकोसिस्टम का हिस्सा है, स्किल ट्रेनिंग। फर्स्ट पॉइंट कंडक्ट ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन फॉर जो ट्रेनी है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए भी, रीस्किलिंग के लिए भी, अपस्किलिंग के लिए भी और आरपीएल के लिए भी। 3rd पॉइंट में जो जॉब रोल वॉश स्कीम से वाटर सैनिटाइजेशन से, जैसे ग्रीन जॉब के कई सारे जॉब रोल वाटर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम से मैच करते हैं, तो उन जॉब रोलों को आइडेंटिफाई करा के उन्हीं जॉब रोलों में ट्रेनिंग दी जाएगी। 4th पॉइंट में बताया गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टी स्किल्स जॉब इन कंसल्ट विद जीपी एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी कि 2-3 जॉब रोलों को मिलाकर कोई एक जॉब रोल बनाया जाएगा। उसके अलावा कंडक्ट टीओटी आपको करानी होगी। 5th पॉइंट जो है वो जॉब प्लेसमेंट ऑफ स्किल कैंडिडेट, जितने लोगों को आप ट्रेन करोगे उसका एटलीस्ट 70% आपको जो है वो आपको प्लेस करना होगा, जिसमें से एटलीस्ट 10% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। फॉर्मेशन ऑफ रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको बनाकर देनी पड़ेगी। एंटरप्राइज सपोर्ट, यानी कि एंटरप्राइज सपोर्ट के अंतर्गत आप उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग, या फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप उसके अंदर जो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशंस हैं या फिर मुद्रा लोन है या फिर आपका इस तरह की सारी स्कीम्स के अंदर आप लोग काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं हम असाइनमेंट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो आपको टाइम टू टाइम कौन कौन लोग जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कंसल्टिंग फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, हर कोई व्यक्ति जिसको पास्ट में वॉश का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकता है, और वॉश का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ये हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आपके जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्क्रीन है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मेनली जो है वो 3 पॉइंटों को कंसिडर किया गया है।
फर्स्ट पॉइंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस की बात करूं तो वो ऑर्गेनाइजेशन 10 साल से पुराना है तो पूरे 20 नंबर मिलेंगे, 5 साल तक है 10 नंबर और 3 से 5 है तो फिर 5 नंबर उसको मिलेंगे। उसके अलावा उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अगर सबसे अदरवाइज 3 करोड़ तक के टर्नओवर को 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी 10 करोड़ के टर्नओवर को पूरे 20 मार्क्स। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, 20 और 20 40 मार्क्स ठीक है जो आपके एलिजिबिलिटी के होंगे, लेकिन जो 60 मार्क्स हैं वो प्रोजेक्ट रिलेटेड होगा। देखिए दोस्तों, आपको हर प्रोजेक्ट के बारे में उसके वर्क ऑर्डर और उसका काम आपको 500 वर्ड तक भी आपको उसको बताना होगा कि क्या वो प्रोजेक्ट आपको मिला था, उस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू थी और उस प्रोजेक्ट में क्या आउटपुट आई। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वॉश के अंदर करने का, चाहे वो किसी मिनिस्ट्री से है, CSR से है या फिर वाटर सैनिटेशन के कोई प्रोग्राम से है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में इफ द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व ओनली स्किल ट्रेनिंग, यानी फर्स्ट चीज के अंदर तो ये है कि आपने वाटर सैनिटेशन के अंदर काम भी किया है और स्किल ट्रेनिंग भी की है। सेकंड पॉइंट के अंदर आपने काम नहीं किया, सिर्फ स्किल ट्रेनिंग की है वॉश प्रोग्राम के अंदर। थर्ड पॉइंट जिसके अंदर आपने वॉश के अंदर कोई काम नहीं किया, ना स्किल ट्रेनिंग ना ही कोई वाटर सैनिटेशन का प्रोजेक्ट, परंतु स्किल में ट्रेनिंग की है, तो भी आप लोग एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परंतु ये ध्यान रखना होगा कि प्रेफरेंस उन लोगों को दी गई है जो लोग इसके अंदर वॉश के अंदर पहले से एक्सपीरियंस है। 100 मार्क्स के बाद 75% जो क्राइटेरिया होगा, जो लोग 75 मार्क्स गेन करेंगे इस प्रपोजल में, उनको टेक्निकल प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा या अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखें, सारा का सारा जो प्रपोजल होगा इसमें 2 पार्टी कंसोर्टियम या ज्वाइंट वेंचर में भी अप्लाई कर सकती है, परंतु प्रपोजल में साफ साफ बताना होगा कि लीड पार्टी कौन है या लीड पार्टनर कौन है। ठीक है दोस्तों, इसको भरने की लास्ट डेट 11 तारीख शाम के 3 बजे तक आप इसको ऑनलाइन eproc.gov पे आप अपना लॉगिन क्रिएट करके इसको फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई हेल्पलाइन चाहिए तो हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई एक पॉइंट का और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी eproc पर जाएंगे तो इस प्रपोजल के लिए आपको डिजिटल क्लास 3 सिग्नेचर रिक्वायर्ड होंगे, उसके बिना प्रपोजल नहीं फाइल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी जितनी भी क्वेरीज 25 फरवरी तक जिन लोगों ने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग दी थी वो 2 फरवरी तक मिनिस्ट्री उसको क्लियर कर देगी। प्री प्रपोजल मीटिंग 4 मार्च को रखी गई है, उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर आप 4 मार्च को जो मीटिंग है प्री प्रपोजल की, उसमें भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एनेक्चर्स दिए गए हैं, एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2। एनेक्चर 1 के अंदर सिंपल कवरिंग लेटर है, जिसके अंदर आप बताएंगे अपनी लेटर हेड पर कि वह आपने ये प्रपोजल की सारी गाइडलाइन पढ़ ली है और आप इस प्रपोजल की सारी गाइडलाइन को पूरा करते हो और आप इस प्रपोजल को फाइल कर रहे हो, आपके इस प्रपोजल को इवेल्युएट करने के लिए मान लिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो भी लीड पार्टी होगी उसके डिटेल्स, उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा आपको सारी डिटेल देनी होगी। एनेक्चर 2 में जो एप्लीकेंट है उसकी बेसिक डिटेल तो आएंगी, साथ में अगर वो कंसोर्टियम कर रहा है तो यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी और साथ में उसका कंसोर्टियम का एग्रीमेंट भी उसको लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर कोई भी पिछले कितने साल का उसका टर्नओवर रहा, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। फाइनेंशियल 3 साल के फाइनेंशियल्स और CA का सर्टिफिकेट टर्नओवर के लिए आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा जो मेन 60 नंबर का जो क्राइटेरिया था उसके लिए कोई भी 3 प्रोजेक्ट 50 लाख से ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंटों के उस प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर, उस प्रोजेक्ट की आउटपुट, उस प्रोजेक्ट का वर्क एक्सपीरियंस और उस प्रोजेक्ट से क्या प्रोडक्टिव आउटपुट निकली, वो सारी आपको 60 नंबर के अंदर बतानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये प्रपोजल आपको MSDE की वेबसाइट पर जब आप टेंडर में जाएंगे तो वहाँ 18 फरवरी का एक नोटिफिकेशन है, वहाँ पर ये टेंडर मिल जाएगा। यानी स्किल डेवलपमेंट में काम करने वाले लोग इस संकल्प की स्वॉश स्कीम के लिए भी अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहने के लिए।